अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 6 का यूनिट नंबर 1 हमारा कंटिन्यू है, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 में से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करेंगे, और इसके साथ साथ आज हम ज्योमेट्री भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आज सीखेंगे कि रेडियस क्या होता है और डायामीटर क्या होता है। चलें पहले हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है राइट इन द टेबुलर फॉर्म। हमें सेट दिए हुए हैं जिनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पहला सेट है सेट ऑफ नेम ऑफ कैपिटल्स ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे हमको सेट बनाना है जिसमें जो पाकिस्तान के सूबे हैं उनके जो कैपिटल्स हैं उनके नाम लिखने हैं। तो सेट बनाने का तरीका यही होता है कि हमने कर्ली ब्रैकेट लगानी होती है। ठीक है, उसके अंदर से जो भी हमको बताया हुआ होता है तो वो हमने लिखना होता है और उनको सेपरेट करना होता है कॉमा से। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने सेट बनाया हुआ है कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, गिलगित, और फिर हमने इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। यानी शुरू में ब्रैकेट आती है, फिर जो भी हमको दिया हुआ होता है कि इसमें आपको ये लिखना है वो हम लिखेंगे और उनको सेपरेट करेंगे कॉमा से, और फिर कर्ली ब्रैकेट दोबारा से लगाकर उस सेट को बंद कर देंगे। ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया। आगे है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 50 to 70। यानी कि अच्छा नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ना वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और उनका सेट हमने बनाना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक 50 to 70, 50 से 70 तक बनाना है। 50 से स्टार्ट करना है, 70 तक ख़त्म करना है। अब यहाँ पे मैंने सेट बनाया हुआ है 50, फिर 51, 52, आगे ये डॉट लगे हुए हैं और 70 लगा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में जो भी नंबर्स यहाँ पे हैं आ सकते हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, इसका मतलब है 52 से ऊपर 53, 54, 55, 56 और ये कंटिन्यू चलते रहेंगे 70 तक यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, आगे है सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। नेचुरल नंबर्स का हमने सेट बनाना है, लेकिन वो वाले जो 2 से डिवाइड हो जाएं। ठीक, तो यहाँ पे हमने सेट बनाया हुआ है ब्रैकेट लगा के 2, 4, 6, 8, 10। अच्छा 10 तक नहीं बनाना। ठीक है, 10 नंबर्स हमने सेट में डालने हैं। फिर 12, 14, 16, 18, 20 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, ये हमारा सेट बन चुका है। आगे सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पाकिस्तान। पाकिस्तान वर्ड में जो लेटर्स हैं उनका सेट बनाना है। बस पाकिस्तान ही लिखना है, लेकिन हमने क्या करना है ब्रैकेट लगानी है आगे पीछे, और इन सारे जितने भी लेटर्स हैं इनको कॉमा से अलग करना है, जो कि ज़रूरी है। सेट बनाने का यही तरीका होता है, सबको अलग अलग करना होता है कॉमा से। सो पी, फिर कॉमा, फिर ए, फिर आई, ऐसे करके ये सारा हमने पाकिस्तान लिख लिया और इसको सेपरेट कर लिया कॉमा से। आगे क्वेश्चन है सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल। अच्छा मैंने यहाँ पे रेंडमली ही लिख लिए हैं। आप बच्चों जो भी आपके स्कूल में हों टीचर्स जो मैथ पढ़ाते हो आप उनके नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे वैसे ही रेंडमली लिख लिया, मारिया, फरीदा, जाहिदा, वैसे ही लिख लिया है मैंने। ठीक है, आगे है सेट ऑफ नेम ऑफ कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग हमारा जो कौमी झंडा है उसमें जो कलर्स हैं उनका हमने सेट बनाना है। तो हमारे झंडे में कौन से कलर हैं? वाइट एंड ग्रीन। तो ये हमारा सेट बन गया, और ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ P इज़ इक्वल टू, यानी कि P का हमें सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स, जिसके मेंबर्स कौन से हैं? A, E, I, O, U। ठीक है, और Q का सेट है 1, 2, 3, ये डॉट लगे हुए हैं, आगे 10 लिखा हुआ है। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि इसका मतलब होता है 10 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो इस सेट के अंदर मौजूद हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये हमको दिए हुए हैं, हमने बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है, सही है, और कौन सा गलत है। चलें बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं? जो ए है वो सेट पी में मौजूद है,
ए ताल्लुक़ रखता है सेट पी से, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। इस सिंबल का क्या मतलब होता है कि ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि ए ताल्लुक़ रखता है सेट पी से, तो बिल्कुल ए जो है सेट पी में मौजूद है वहाँ से ताल्लुक़ रखता है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। आगे है आई बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, आई बिलोंग्स टू क्यू, नहीं, क्यू के सेट में आई मौजूद नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, 1 बिलोंग्स टू क्यू, जो 1 है वो सेट क्यू से बिलोंग करता है, देख लेते हैं जी, बिल्कुल ये 1 सेट क्यू से बिलोंग करता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वी बिलोंग्स टू सेट पी, नहीं, यहाँ पे सिर्फ वोवेल्स हैं, वी नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। आगे है वाई बिलोंग्स टू सेट क्यू, वाई जो है वो बिलोंग करता है सेट क्यू से, क्यू में नहीं, वाई बिलोंग नहीं करता, यहाँ पे वाई मौजूद नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। आगे है ई बिलोंग्स टू सेट पी, ई जो है वो सेट बी से बिलोंग करता है, बिल्कुल, तो ये ट्रू हो जाएगा। आगे है 3 बिलोंग्स टू सेट पी, ठीक, 3 सेट पी से बिलोंग करता है, बिल्कुल, तो ये ट्रू हो जाएगा। आगे है 7 बिलोंग्स टू सेट क्यू, 7 सेट क्यू, जी बिल्कुल, 3 और 10 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, जो डॉट डॉट लगे होते हैं उसके आगे पीछे जो नंबर्स होते हैं उनके बीच में जो भी नंबर्स होंगे, डॉट डॉट का मतलब होता है वो सारे नंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब जो 7 है वो 3 और 10 के बीच में आता है, इसका मतलब है 7 जो है वो मौजूद है सेट क्यू में, तो ये ट्रू हो जाएगा। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेडियस। रेडियस किसे कहते हैं, ठीक है। पहले आप इस शेप को समझ लें। ये तो सबको पता है, बच्चों को भी पता होता है कि ये जो है ये एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे ये जो डॉट लगा हुआ है ना, ये बीच है, ये सेंटर है इसका। अब ये जो पूरी लाइन जा रही है ना, इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं रेडियस। यहाँ पे देख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। सेंटर पॉइंट से लेकर आप कहीं भी चले जाएं, भले आप यहाँ आ गए, आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, ठीक है। मैं इसको, इस लाइन को यहाँ लेकर आ सकती हूँ, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। अब अगर मैं इस लाइन को यहाँ लेकर आ जाऊँ तो ये भी हमारा रेडियस हो जाएगा। और इसकी जो मेजरमेंट होगी ना वो बिल्कुल बराबर होगी, इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ सेंटर से शुरू होगा, आप किसी भी पॉइंट तक ले जाएं, ठीक है। ये सारे क्या है, ये जो लाइन सर्कल बना हुआ है ना, ये पूरा किस चीज़ का बना हुआ है, ये पूरे डॉट 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 लगे हुए हैं और ये आपस में मिले हुए हैं, आप इतना समझ लें। और आप इस सेंटर पॉइंट को कहीं भी लेकर जाएंगे, वहाँ पे जो लाइन ड्रॉ हो जाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाई जाएगी। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। सेंटर पॉइंट से लेकर किसी भी पॉइंट तक आप चले जाएं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रेडियस। अब इसको मैं अगर यहाँ से यहाँ लेकर चली जाऊँ तो ये भी हमारा रेडियस हो जाएगा। यहाँ से मैं यहाँ लेकर चली जाऊँ, कहीं भी लेकर चली जाऊँ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है डायामीटर। डायामीटर किसे कहते हैं। अच्छा, ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये मैंने बुक से निकाली थी और ये बहुत ही मतलब कि इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, हालांकि चीज़ बिल्कुल आसान है, ठीक है। मैं ये भी आपको समझा लेती हूँ, या पहले ऐसा करते हैं, हम फिगर की तरफ चलते हैं। अब इसमें देखें क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या था, हमारा रेडियस था। लेकिन अगर 2 रेडियस हो जाएं, मैंने अपनी ये डेफिनेशन बनाई हुई है, 2 रेडियस, यानी यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ भी चले जाएं, तो वो क्या हो जाता है, डायामीटर हो जाता है, ठीक है। ये जो बुक की डेफिनेशन है वो उसमें भी यही चीज़ है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा समझना होगा उससे। द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। लाइन सेगमेंट है लेकिन पास कहाँ से हो रही है, सेंटर से हो रही है। line segment passing through the center of the circle and joining the circle at 2 different points is called the diameter. लाइन सेगमेंट है,
जो गुज़र रही है वो कहाँ से गुज़र रही है, वो गुज़र रही है सेंटर से और दो पॉइंट्स को आपस में मिला रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायामीटर। अच्छा, एक चीज़ समझ लें, अगर हमें रेडियस मिला हुआ हो और हमसे पूछा जाए कि आप इसका डायामीटर बनाएं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर हमें कहा जाए कि यहाँ पे जो रेडियस है वो है हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमसे पूछा जाए कि इसका डायामीटर बनाएं, तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, 2 रेडियस अगर मिल जाए तो क्या बन जाता है, डायामीटर बन जाता है। तो हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा 8। इसका मतलब अगर हम इसका डायामीटर देखें तो वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह अगर डायामीटर मिला हुआ हो, ठीक है, यहाँ पे हमें डायामीटर अगर मिला हुआ है 12, ठीक, 12 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहे हैं कि डायामीटर तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, आप इसका रेडियस बनाएं, तो हम इसका आधा कर देंगे या इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। यानी हमारा टेबल जो जा रहा है वो 6 टाइम जा रहा है, या सिंपली हम 12 को अगर आधा कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 6। इसका मतलब यहाँ पे अगर इसकी जो मेजरमेंट है वो 12 सेंटीमीटर है, तो हमारी जो रेडियस की मेजरमेंट होगी वो कितनी होगी, इसका आधा हो जाएगा, वो होगी 6 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उसका जवाब भी दूँ और अगर हो सके तो उस पर वीडियो भी बना लूँ, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।